लोग के बीच मैं एक बार पुनः आ चुका हूं। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके द्वारा जो कमेंट आए हुए हैं, आपका जो डिमांड है, उसके रिगार्डिंग मैं पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत दूसरा मेरिट लिस्ट यानी कि सेकेंड मेरिट लिस्ट का बहुत सारे कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं। आखिर बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सेकेंड मेरिट लिस्ट आएंगे या नहीं आएंगे। अब ये किसका मैं मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो भी जानकारी आप लोग देख लीजिए। ये मेरिट लिस्ट में 8,853 ANM का जो अभी ज्वाइनिंग की प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, उन सारे कैंडिडेटों में कुछ कैंडिडेटों का यहाँ पर लिस्ट जारी नहीं किया गया है जितना सीट था उसके अकॉर्डिंग, और 4,050 CHO सीटों के लिए भी सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आएंगे इसका भी स्टूडेंट यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और बार बार कमेंट कर रहे थे। तो चलिए कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी दिखाने वाला हूं। यहाँ से आप लोग इस जानकारी को आप लोग देख लीजिएगा। इस जानकारी को तो ज़रूर दिखाऊंगा, उनसे पहले भी मैं एक जानकारी बता देता हूं, फिर आप लोग इसको देखिएगा और आप लोग वर्क करिएगा। देखिए, आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। दोनों कैंडिडेट को मैं बता रहा हूँ, चाहे वो ANM की कैंडिडेट हो या फिर CHO के कैंडिडेट हो, दोनों कैंडिडेट एक साथ देखिएगा, क्योंकि दोनों कैंडिडेटों को सेकेंड मेरिट लिस्ट की ज़रूरत है। और वर्क क्या करना है वो चीज़ देख लीजिए। सबसे पहले वर्क आप लोग को ये करना है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट की मांग करना है, ठीक है। मांग करना है, ये आपका अधिकार है। सेकेंड मेरिट लिस्ट की मांग कर सकते हो कि सर सेकेंड मेरिट लिस्ट दीजिए। देखिए, अभी की जो माहौल चल रही है, सारे कैंडिडेटों को पता होगा कि अब कोरोना का माहौल चल रही है, कोरोना का टाइमिंग है, तो यहाँ पर ANM की और CHO की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। और ANM की जितनी सीटें थी 8,853, उसमें से करीब 300 सीटों पर रिजल्ट यहाँ पर जारी नहीं किए गए हैं। तो इसके लिए ये लोग मांग कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना यहाँ पर डिमांड रख सकते हो कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कीजिए। सेम CHO की बात करेंगे तो 1,600 प्लस कुछ कैंडिडेटों का रिजल्ट दिया, यानी यहाँ पर तो लगभग बहुत सारे, आधा से भी ज़्यादा सीटें यहाँ पर अभी भी खाली है। तो ये कैंडिडेट भी अपना यहाँ पर सरकार से मांग कर सकती है कि हम लोगों को कम से कम सेकेंड मेरिट लिस्ट दे दीजिए, जिससे कि यहाँ पर हम लोग को रोजगार मिल सके, ठीक है। अब ये किस आधार पर हम लोग सेकेंड मेरिट लिस्ट का मांग करेंगे वो चीज़ हम दिखाते हैं, पूरा प्रोसेस बता देते हैं। सबसे पहले आप लोग को मैं जानकारी दे देता हूँ ANM के लिए, ठीक है। ANM वाला कैंडिडेट देखेंगे, साथ साथ CHO वाला देखते रहेंगे, उसको भी समझ में आ जाएंगे। ANM के जितने भी सिस्टर है उन सबको मैं जानकारी यहाँ पर दे देना चाहता हूँ, और आप लोग खुद भी गौर से सोचिएगा। देखिए, ये कट ऑफ है, कट ऑफ आप लोग देखे होंगे, और मैं पुनः कट ऑफ लेकर आया हूँ। DV कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ है, और ये मेरिट लिस्ट कट ऑफ है मेरिट लिस्ट के लिए। सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस कट ऑफ के आधार पर क्या था, यानी कि जो इतने कट ऑफ को पार किए हैं सारे कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए थे। करीब 12,000 कुछ कैंडिडेट थे, आप लोग देखे ही होंगे। अब मेरे प्यारे सिस्टर खुद सोचिए, इतने जो कट ऑफ गया है इन्हीं के आधार पर काउंसलिंग हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसी में से कैंडिडेटों को मेरिट लिस्ट बनेगा, ये तो सबको पता होगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है उसी कैंडिडेटों में से मेरिट लिस्ट बनेंगे, है ना, ये बात कन्फर्म है। तो मेरे प्यारे सिस्टर, आप लोग खुद सोचिए, अगर इतने ही कट ऑफ गया और इतने कट ऑफ पास वाले को मेरिट लिस्ट बनाया गया, तो इसी कट ऑफ में से आप लोग को मेरिट लिस्ट बनना चाहिए। जबकि यहाँ पर 300 कुछ सीटें यहाँ पर खाली रह गए, सॉरी ये 300 होगा। आखिर ये 300 सीट क्यों खाली रह गया? क्योंकि ये तो कट ऑफ यही है ना, मेन कट ऑफ। इसी कट ऑफ में से जिसका डॉक्यूमेंट सही रहेगा, जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा, उन्हीं का बनेगा। नंबर ऊपर से लेते 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 जहाँ पर सीट फुल होगा वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, इसके आधार से होना चाहिए था। लेकिन सीट ही खाली रह गया, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट हो सकता है कि उतना रिजल्ट बचा कर रखे हो, या किसी और कारण से हो। बहुत सारे यहाँ पर कारण हो सकते हैं, ये डिपार्टमेंट को ही मालूम है, हमें पूरी कंप्लीट जानकारी नहीं मिला है, ठीक है। इसीलिए मैं सारे कैंडिडेट को आज बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहती हो कि हमें सेकेंड मेरिट लिस्ट चाहिए, ठीक है, गौर से सुनिएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट चाहिए, काउंसलिंग कराने वाले कैंडिडेट ही यहाँ पर मांग करिएगा, जो इस कट ऑफ को पार किए हैं और जो काउंसलिंग करवाए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जिनका मेरिट लिस्ट नहीं आया वो कैंडिडेट एक बार डिपार्टमेंट से मिलिए। सेम CHO वाले भी करेंगे, ठीक है, ANM के साथ CHO वाले भी। जो CHO वाले मेरे प्यारे भाई ब्रोदर सारे डॉक्यूमेंट लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं, लगता है कि डॉक्यूमेंट मेरा सब कुछ सही था, मेरा रिजल्ट होना चाहिए था,
नहीं हुआ तो आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट मिल करके, 1-2 कैंडिडेट से काम नहीं चलेगा। कुछ संख्या में जाइए, 20, 50, 25 की संख्या में जाइए, डिपार्टमेंट को नोटिस दीजिए, माननीय मंत्री जी को नोटिस दीजिए, उनसे एक बार मिलिए और अभी रिक्वेस्ट करिए। CHO वाले के लिए मैं जानकारी दे दूं कि CHO की इतनी कमी है बिहार में कि अभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन करने के लिए नर्स को CHO को पोस्ट दिया जा रहा है, NU नर्स को, ठीक है, नर्स को CHO को पोस्ट दिए जा रहे हैं। आप लोग नोटिस देखे ही होंगे, वेबसाइट पर अभी भी अपलोड है, देख सकते हो, ठीक है। तो इन्हें यहाँ पर दिए जा रहे थे। CHO वाले भी अपना यहाँ पर डिमांड करेंगे तो इनका डिमांड पूरा हो सकता है, NM वाले का भी। तो आप सारे कैंडिडेट एक बार विभाग को ज्ञापांक दीजिए, विभाग को नोटिस एप्लीकेशन दीजिए, एक बार मांग करिए क्या होता है। वैसे नहीं मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि जो आप लोग सोच रहे हैं तो विज्ञापन, एक विज्ञापन होता है जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, तो विज्ञापन में कहीं ये जिक्र नहीं किया गया है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट भी आएंगे, वेटिंग लिस्ट बनाए जाएंगे, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को मांग ही करना पड़ेगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट मिल करके जा करके मांग करिए, ये नहीं कि कहीं पर धरना करेंगे, कहीं पर आंदोलन करेंगे, कहीं पर ये करेंगे। वैसे करने से लिस्ट नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, वैसे मत करिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे सर मैं ऐसा करने वाला हूँ, हम लोग ऐसा। तो मैं सारे कैंडिडेटों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग कहीं पर आंदोलन करते हो, कहीं पर धरना करते हो, कहीं पे कुछ करते हो, तो इसका जिम्मेदार खुद होंगे। ये मैं नहीं सपोर्ट करूँगा, कभी भी नहीं, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कोई आप लोग इस तरह से करे। आप लोग डिमांड करिएगा तो ज़रूर से ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन ये आपका अधिकार क्षेत्र का है, आप लोग को खुद से ही करना होगा। तो NM वाले समझ गए होंगे कि अब यहाँ पर क्या मैटर है, सेकेंड लिस्ट कैसे लाना है, क्या करना होगा हम लोग को, क्या वर्क करना है, ये वर्क थोड़ा सा करिए। CHO वालों भी थोड़ा सा वर्क कर लीजिए, क्या पता अगर सब कुछ सही रहा तो सेकेंड मेरिट लिस्ट दे भी सकते हैं, क्योंकि अभी NM का और CHO की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और सरकार रोजगार की तरफ पड़े हुए हैं, तो रोजगार आप लोग को मिल सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यही जानकारी है, ठीक है। तो इस जानकारी को आप लोग एक बार पता कर लीजिए अपने स्तर से, क्योंकि हमें जो जानकारी मिलती है वो जानकारी आपको हम शेयर करते हैं। तो ये है, और सारी जानकारी ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट मुझे एक एक कर करके बता देंगे और मैं आपको आकर बता दूंगा। मुझे जानकारी मिलेंगे तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ जानकारी शेयर करते हैं, आपके बीच तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा। बाकी आप लोग अपने स्तर से भी थोड़ा वर्क करिए, थोड़ा सा वर्क करिए। मेरा बात आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या वर्क करने वाला कह रहा हूँ, क्योंकि इतना कट ऑफ कम किया है और इस कट ऑफ को क्वालिफाई किए हैं और उस कैंडिडेटों का रिजल्ट नहीं हुआ है और सीट खाली है, तो आप लोग को मांग करने में कोई यहाँ पर हर्जा नहीं है, आप लोग मांग कर सकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चंस को डिपार्टमेंट से पूछिए और आप लोग को यहाँ करना ही चाहिए, तो जाकर के सेकेंड मेरिट लिस्ट आ सकते हैं। और आपका समय भी आ गया है, क्योंकि ज्वाइनिंग हो चुके हैं, अब सेकेंड वेटिंग लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुआ, तो इससे रिलेटेड आप लोग पता करिए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा नेक्स्ट वीडियो में।